नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक बार फिर कोरोना की न्यूज से ही करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज स्थानीय कुछ समाचारों का समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इससे पहले बादरा आसपास की खबरें, मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कोरोना के मामलों से। दोस्तों, आज कोरोना के भारत भर में 1,68,063 मामले आए, जबकि 277 लोगों ने आज कोरोना के चलते दम तोड़ा है। और कुल मिला के दोस्तों, ओमिक्रॉन के मामले अगर देखें तो वो 4461 भारत में अब तक हो चले हैं। दोस्तों, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का भी कहना है ओमिक्रॉन के आधिकारिक आंकड़े जो सरकार दिखाती है, दोस्तों कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के ही मामलों के चलते और ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही चलते ये तीसरी लहर आई हुई है और तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। दोस्तों, तो कुल मिला के ये मायने नहीं रखता कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने मामले अलग से आए हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि भारत में कोरोना के कितने केस आए हैं। और कोरोना के जो केस आए हैं दोस्तों, हम 2 लाख की तरफ जा रहे हैं और जल्द ही ये आंकड़ा हम क्रॉस करेंगे। और विशेषज्ञों की माने तो पीक भारत में इस तीसरी लहर का अभी भी हम पीक से 15-20 दिन या 25 दिन पीछे हैं। तो दोस्तों, पीक में कितने मामले दरअसल एक दिन में आने लग जाएंगे 24 घंटे में। और संभावनाओं की बात करें तो दोस्तों 10 से 15 लाख 20 लाख तक ये मामले हो सकते हैं। और अमेरिका की, फ्रांस की, इटली, ब्रिटेन आदि इन देशों की बात करें तो अमेरिका के आंकड़े भी 8 लाख 9 लाख तक रोजाना दोस्तों आने लगे हैं। आज अमेरिका के मामलों का विश्लेषण करें तो 5 लाख से ऊपर आए हैं, जबकि फ्रांस से 2 लाख से ऊपर, और स्पेन में 1 लाख से ऊपर, इटली में भी 1 लाख से ऊपर, और भारत में भी 1,68,000 मामले आए। तो कुल मिला के जल्दी से मैं आपको जिन जिन राज्यों में कोरोना के मामले आए उनमें बताऊं तो महाराष्ट्र में 33,470 मामले आए, दिल्ली में 19,166 मामले आए हैं, और पश्चिम बंगाल में 19,286, तमिलनाडु में 13,990, कर्नाटक में 11,698, जबकि आंध्र प्रदेश में 8,311, उत्तर प्रदेश में भी 8,000 से ऊपर मामले, और राजस्थान में 6,095, जबकि उड़ीसा में 4,800, केरल में 5,197, झारखंड में 4,400, हरियाणा में 5,100, गुजरात में 6,000, छत्तीसगढ़ में भी 4,400, और दोस्तों बिहार में भी 4,700, पंजाब में भी 3,928 मामले आए हैं। और 1,000 से अधिक मामले आने वाले स्टेटों का, राज्यों का विश्लेषण करें तो ये लगभग 22 राज्य हैं जिनमें 1,000 से कहीं अधिक मामले कोरोना के आने लगे। तो दोस्तों, ये तीसरी लहर जो है, हम धीरे धीरे पीक की तरफ जा रहे हैं और लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और प्रिकॉशन डोज जो है दोस्तों, वो 10 तारीख से, कल से प्रारंभ हो चली है। और मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में लगभग 94,327 के लगभग प्रिकॉशन डोज लगी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 1,50,000 सबसे ज़्यादा गुजरात में ये डोज लगी है, और जिसको बूस्टर डोज भी हम कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 1,12,000 डोज लगी है, और 94,000 मात्र राजस्थान, हालांकि तीसरा नंबर राजस्थान का है प्रदेश में, देश में अगर कहें। चौथा नंबर कर्नाटक का मान सकते हैं, 80,227 डोज प्रिकॉशन डोज लगी है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी डोज जो लगती है उसके 9 महीने बाद हम ये जो बूस्टर डोज है वो लगवा सकते हैं। और अगर मैं आपको उसको सरल भाषा में और बताऊं तो 39 सप्ताह या फिर 273 दिन बाद जो आपको दूसरी डोज लगी है उसके 273 दिन बाद, या 39 सप्ताह या फिर कहे 9 महीने बाद आपको बूस्टर डोज लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। ये एक प्रकार से इसका गैप रखा गया है विशेषज्ञों द्वारा। तो लगभग वैक्सीनेशन कितना हो गया भारत में दोस्तों, मैं 1,52,89,70,294 का वैक्सीनेशन आज तक भारत में हो चला है। और अगर वयस्कों की बात करें तो प्रथम डोज लगाने वाले वयस्क 96.87% भारत में हो चले, और दोनों ही डोज लगाने वाले वयस्कों की अगर तादाद देखें तो 71% लोगों ने, युवाओं ने भारत में दोनों ही डोज वैक्सीन की लगा ली है। और दोस्तों,
15 से 18 साल के बच्चों का अगर जिक्र करें तो दोस्तों प्रदेश में ये 46 लाख के करीब बच्चे हैं 15 से 18 साल की उम्र के। और दोस्तों 7 दिन में अगर देखें तो 43% बच्चों को कवर किया गया है। राजस्थान में 19,84,000 बच्चों को अभी तक टीका लग चुका है। तो ये दोस्तों लगभग कोरोना के समाचार रहे हैं। और आज क्या खास दिन है दोस्तों, 11 जनवरी को 1955 में दोस्तों आज के दिन भारत में अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। और 1972 को आज के दिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया था आज के दिन। और दोस्तों आज अगर हम जिक्र करें जन्म लेने वाले महान शख्सियतों का तो दोस्तों राहुल द्रविड़ क्रिकेटर जो है उनका 1973 में आज के दिन जन्म हुआ था। और बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, आज के दिन 1958 में उनका जन्म दिवस था। और शिबू सोरेन जो कि नेता है राजनीतिज्ञ, 1944 में आज के दिन उनका भी जन्म दिवस है। और दोस्तों 11 जनवरी को जिन महापुरुषों का निधन हुआ, जिन शख्सियतों का निधन हुआ, पुण्यतिथि है दोस्तों, उनमें लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों जो 1966 में उनका आज के दिन निधन हुआ और वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ आज भारत का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच प्रारंभ हो चला है। और दोस्तों अभी तक सीरीज में दोनों ही टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर है। और भारत ने अभी तक दक्षिण अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। और केपटाउन में ये तीसरा टेस्ट आज से प्रारंभ हुआ है और भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ हुए 5 टेस्ट मैचों में 3 में दक्षिण अफ्रीका जीता है, 2 ड्रा कराने में कामयाब रहा था। भारत में यहाँ अभी तक भारत को जीत नहीं मिली है। तो भारत क्या इतिहास बनाएगा ये आने वाले 2 या 3 दिनों में पता लगेगा। तो दोस्तों आज पहला ही दिन है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का बादरा आसपास का जिक्र करें तो बादरा तहसील के कुंजी गांव में दोस्तों एक अनोखी प्रतियोगिता हो रही है। 5 दिवसीय ट्रैक्टर ट्राली बैक महामुकाबला। आपको सुनकर ही आश्चर्य हुआ होगा कि बादरा में भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती है दोस्तों। ट्रैक्टर ट्राली बैक महामुकाबला ये कुंजी में 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि कल सोमवार को प्रारंभ हुआ था। और इसका जो प्रदर्शन है दोस्तों वो कुंजी के ताल कोटला मैदान में शुरू हुआ है जिसका नाम है ताल कोटला। और उद्घाटन कल किया था दोस्तों अमीलाल बुकर, रण सिंह बुकर और शिषपाल राठ द्वारा इसका सामूहिक रूप से उद्घाटन किया गया। और प्रथम प्राइज इसमें 7100 रुपये है, जबकि सेकंड प्राइज 3100 रुपये और थर्ड प्राइज 1100 रुपये का इनाम इसमें रखा गया। और कोई भी किसान दोस्तों इसमें भाग ले सकता है। इसके लिए नंबर भी कमेटी द्वारा जारी किए गए हैं 9009 दोस्तों माफ कीजिएगा 9001900335 ये नंबर है। और आप इसके अलावा एक नंबर और भी है, अगर कोई किसान इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे तो 8005719870 तो ये नंबर है दोस्तों। और ट्रैक्टर ट्राली कमेटी की तरफ से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कल 12 जनवरी है और कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। और दोस्तों उनके जन्म दिवस पर बादरा में विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में हर बार एक जयंती ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और बड़े स्तर पर दोस्तों ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। इस बार समिति के अध्यक्ष विकास सराफ है, उनके नेतृत्व में सारी तैयारियां जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं तो मुख्य अतिथि होंगे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत और समारोह के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया और अति विशिष्ट अतिथियों में नौहर के विधायक अमित चांद भी होंगे
और पालिका अध्यक्ष आजम बैतुल बानो होगी। इसके अलावा पूर्व सांसद राम सिंह कसबा भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और पूर्व विधायक जयदीप डूडी, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा स्वागतकर्ता में दोस्तों भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी का नाम होगा। दोस्तों अशोक सैनी इसलिए स्वागतकर्ता में होंगे क्योंकि इस संस्था के सदस्य भी हैं अशोक सैनी, और संरक्षक रामधारी चचाण भी इसमें स्वागतकर्ता में, और स्वयं में विकास सराफ जो कि अध्यक्ष है समिति के। 1977 से दोस्तों इस संस्था की शुरुआत हुई, तब से अनवरत ये संस्था बीकानेर संभाग की श्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थाओं में शुमार है और संस्था का भी दोस्तों ये 44वां साल है और इसको लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों इसमें एक वार्षिक किताब भी निकाली जाती है और इस किताब में दोस्तों संस्था का पूरा लेखा जोखा रहता है। विवेक किरण के नाम से ये किताब है। और कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में हम जिक्र करें दोस्तों, आज एक हमने वीडियो डाला है, आप जरूर देखिएगा। श्री कृष्णा लाइब्रेरी जो कि पुस्तकालय है दोस्तों पादरा का, लगभग मैं आपको बताऊं तो ये पुस्तकालय 60 से 70 वर्ष पुराना है और इसमें दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें भी है, बहुत सी अंग्रेजी पुस्तकें भी इसमें हैं, हिंदी पुस्तकें भी हैं और हजारों की संख्या में दोस्तों इसमें प्राचीनतम पुस्तकें भी हैं। और इन लाइब्रेरी में दोस्तों पुस्तकों की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, आज ये हमने अलग से एक कवरेज बनाई है, इसको आप जरूर देखिएगा। और उस कवरेज में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमने जो चीज़ देखी तो इस लाइब्रेरी की इसलिए भी दुर्दशा हो रही है क्योंकि इसको संभालने वाला कोई एक्टिव जो नेतृत्व करता है वो इसको संस्था को पिछले काफ़ी वर्षों से नहीं मिला है दोस्तों। तो कोई करिश्माई नेतृत्व की बाट जो थी इस संस्था को आवश्यकता है दोस्तों कस्बे वासियों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा फिर से एक बार एकत्रित होकर दोस्तों एक मीटिंग सभा करके दोस्तों इसकी नई कार्यकारिणी बने और इसकी जवाबदारियां तय हो दोस्तों। ये करोड़ों की बेशकीमती भूमि भी है और दोस्तों जो ये गांधी पार्क के एक छोर पर स्थित है, आगे मेन रोड पर भी इसका पूरा हिस्सा लगता है। तो कुल मिला के इस प्राइम लोकेशन वाली ऐसी लाइब्रेरी पूरे हनुमानगढ़ जिले में क्या दोस्तों आसपास के जिलों में आपको नहीं मिलेगी। और ऐसी लाइब्रेरी की दुर्दशा होना और दोस्तों किताबें पुस्तकें जिनको पढ़कर लोग ज्ञान अर्जित करते हैं और दोस्तों आज भी 40-50 से अधिक उम्र वाले अभी भी उत्सुक होंगे। और हमने जब इसकी पूरा निरीक्षण किया दोस्तों आज तो हमारे सामने आया कि इसमें महिलाओं के लिए भी एक अलग से विभाग बना हुआ है लाइब्रेरी का। और वहाँ जब हमने खुलाया तो दोस्तों जो गेट है, मेन दरवाज़ा है, वो भी बहुत मुश्किल से खुला क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये गेट खुला ही नहीं और सुविधा नाम की चीज़ इसमें नहीं है। जब हमने वहाँ पूछताछ की तो जो संचालन करते हैं उन्होंने बताया कि महिलाएं तो यहाँ आती हैं, लड़कियाँ आती है पुस्तकों के लिए, लेकिन सुविधाएँ मांगती हैं। तो दोस्तों सुविधाएं इसमें है नहीं, बैठने तक की इसमें सुविधाएं नहीं और मिट्टी से भरा पड़ा और किताबों में दिमक लगते हुए हमने देखी है। तो इस प्रकार की दुर्दशाओं को रोकने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। और दोस्तों जो जनप्रतिनिधि है मैं उनसे भी साफ संदेश के माध्यम से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बादरा की ऐतिहासिक लाइब्रेरी को बचाने के लिए आपको पहल करने की आवश्यकता है, आपको आगे आने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज दोस्तों 2 बजे करीब सादुल शहर से आकर हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी के नीचे आकर एक अज्ञात व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और दोस्तों हम भी वहाँ पहुँचे थे, इसकी एक अलग से कवरेज भी हमने लगाई है। उस अज्ञात युवक की शिनाख्त तो नहीं हो पाई थी जब तक हम समाचार बना रहे थे और जब तक हम समाचार आपको बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई गरीब जैसा व्यक्ति हमें लगा, कंबल ओढ़े हुए था, कंबल उसका अलग पड़ा था और इतने टुकड़ों में शव बिखर चुका था कि उसकी शिनाख्त होना बहुत मुश्किल काम था और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी वहाँ जमा हो गई थी। कुछ देर के लिए गाड़ी भी वहाँ रुक गई थी। तो इसके बाद में दोस्तों जो रेलवे पुलिस है उन्होंने आकर शव को अपने कब्जे में लिया। तो इसके अलावा दोस्तों इस शीतलहर में जो कल से प्रारंभ हो रही है राजस्थान के इस क्षेत्र में दोस्तों जो पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी है इसके चलते इस शीतलहर में एक ऐसे महाराज बादरा तहसील के बांगवा गांव में पंचदेव धाम मंदिर में है
जिन्होंने एक अनोखा प्रण किया, एक अनोखी तपस्या में लीन वो महाराज है दोस्तों। 7 जनवरी से उनकी तपस्या प्रारंभ हुई है और 17 जनवरी तक उनकी तपस्या जारी रहेगी। इसका भी हमने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है और विस्तार से हम कल इसकी कवरेज भी करके लाके आपको दिखाएंगे और संभवतः महाराज महेंद्र दास जी के आपको से रूबरू भी करवाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों बांगवा के पंचदेव धाम के महाराज महेंद्र दास जी द्वारा जो ये तपस्या की जा रही है दोस्तों, ये अनोखी तपस्या है। 208 ठंडे पानी के मटके दोस्तों सुबह 4:15 बजे से सुबह 5:30 बजे तक उनका स्नान होता है। और ये जो स्नान होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से विचित्र स्नान है और जल धारा में स्नान करने की ये जो नई तपस्या की महाराज महेंद्र दास जी ने एक जागरूकता दिखाई है दोस्तों। इस प्रकार की जागरूकता कहीं आप मत कीजिएगा, क्योंकि सर्दी का समय है और शीतलहर चल रही है और रात्रि का तापमान और सुबह जब 4 से 5 बजे का समय होता है उस समय का तापमान दोस्तों भाद्रा का 3 से 4 और 5 डिग्री के लगभग रहता है। तो ऐसे में दोस्तों हार्ड कंपा देने वाली इस ठंड में आप ऐसा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। महेंद्र दास जी महाराज दोस्तों इसके लिए जाने जाते हैं। वो इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पहले भी पेट के बल लेटते हुए यहाँ से 550 किलोमीटर दूर रामदेवरा बाबा रामदेव जी के धाम जो है वहाँ तक जाते हैं दोस्तों धोख लगाने के लिए। और इसके अलावा भी दोस्तों सर के ऊपर अखंड जोत रखकर गोरख टीला की भी ये यात्रा कर चुके हैं पैदल। और इसके अलावा भी पीछे 2 वर्ष पहले जब गर्मियों में जून के महीने में भीषण गर्मी जब होती है दोस्तों, 48 से 50 डिग्री का टेम्परेचर जब होता है, ऐसे में 1008 धुनों के बीच में बैठकर, उस भीषण गर्मी के बीच में बैठकर काफी दिनों तक लंबी तपस्या करना भी इन महाराज की एक खूबी रही है दोस्तों। और बड़ी संख्या में आजकल यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं, भगत जो है उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं महेंद्र दास जी महाराज। तो दोस्तों उनकी ये अनोखी जो तपस्या है वो 17 तारीख तक जारी रहेगी। और सुबह 4:15 बजे से, हमने जैसा आपको बताया, सुबह 4:15 बजे से 5:30 बजे तक ही ये जलधारा का जो स्नान है, जो अनोखी तपस्या है, वो ये करते हैं। और 208 मटके रोजाना उनके भक्तजन जो है वो सर के ऊपर बनाए हुए एक सांचे में डालते हैं और वहाँ से धारा के रूप में जो जल है वो ठंडा वो उनके शरीर के ऊपर पड़ता है और वो बैठे रहते हैं। तो ये अनोखी तपस्या है दोस्तों। इसके अलावा आप जल्दी से आज की समीक्षा में और समाचारों में इतना ही, जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देते हैं, फिर मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों नौर से। तो नौर में सरसों दोस्तों 6770 रुपये प्रति क्विंटल आज रही है और ग्वार के भाव 6025, चना के भाव 4950, मूंग के भाव 6580, जबकि मोट के भाव 6800, मेथी के भाव 6500 रुपये और गेहूं के भाव 2100 रुपये, जबकि बाजरा के भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और इसके अलावा आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9312 रुपये और कपास के रेट 7400 रुपये रहे। और सरसा मंडी में नरमा 9412 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9300 रुपये और कपास 7400 रुपये की बोली लगी है अंतिम बोली। और ऐलनाबाद में नरमा की अंतिम बोली 9390 रुपये लगी, जबकि गंगानगर में नरमा की अंतिम बोली 9727 रुपये और कपास की अंतिम बोली 7651 रुपये, जबकि ग्वार की अंतिम बोली 6212 रुपये लगी। और हनुमानगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 9545 रुपये रहा, जबकि कपास के भाव 7300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और संग्रिया मंडी में नरमा 9445 रुपये और ग्वार का भाव 5951 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और सरसों के भाव 6841 रुपये रहे, जबकि गोलूवाला मंडी में नरमा 9400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। और जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताए तो आज दिन भर धूप नहीं खिली दोस्तों, आज दिन भर ठंड रही और शीत लहर की कंपा देने वाली ठंड का एहसास क्षेत्र के लोगों को आज हुआ। और तेज हवाओं के साथ ठंडक भी आज बढ़ती हुई हमने देखी और लगभग 50 से 60% बादल छाए रहे। मौसम बिल्कुल धुंधला रहा, धूप कहीं से भी आज नहीं निकली। और रात को 12 बजे तक मौसम कैसा रहने वाला है बताऊं आपको। तो 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है, 13 से 16
डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जो कि सुबह होते होते 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। और बादल ज़्यादा नहीं होंगे, 15 से 20% होंगे। मौसम रात्रि को साफ रहने की उम्मीद है, जबकि कल 12 जनवरी को मौसम कैसा रहेगा, 9 से 14 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इसके अलावा सुबह जब 36% बादल हो गए तो वो बढ़ते बढ़ते शाम तक 100% और 90% के करीब बादल छा जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मौसम जो है दिन भर कल भी धुंधला ही रहेगा और रात्रि को 10 से 12 सेंटीग्रेड तापमान रहेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल ज़्यादा नहीं होंगे, 15 से 20% बादल छाए रहेंगे। शीतलहर का प्रकोप लगभग आने वाले 2 दिनों तक हमें देखते रहना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ों में दोस्तों बर्फबारी हुई है, जमकर बर्फबारी हुई है, उसकी जो ठंड है दोस्तों मैदानी इलाकों तक और विशेषकर हमारे पूर्वी राजस्थान में प्रचंड गर्मी के सर्दी के रूप में जो है हम देख रहे हैं कड़कड़ाती हुई ठंड का प्रकोप एक प्रकार से ये क्षेत्र हमारा झेल रहा है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नई समीक्षा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।